जी। अच्छा, तो अब आपके पास वो वेरिएबल्स आपके पास है एक्स और वाई, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप की नेचर क्या है, उसके लिए डेटा पॉइंट्स गिवन होता है, आप उनको प्लॉट करके आप स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, तो उससे आपको जो रिलेशनशिप है उसका अंदाजा हो जाता है वो किस टाइप की होगी। जैसे ये 4 डेटा पॉइंट्स आपने जब इनको प्लॉट किया तो आपने देखा है जो डेटा पॉइंट है ये एक लाइन के अबाउट जो है स्कैटर्ड हुए हैं, तो इससे आपको पता चल रहा है एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। तो ये वो रिग्रेशन लाइन है जो मैंने इसके ऊपर फिट करी हुई है। तो मेरी प्रॉब्लम यही कि जो रिग्रेशन लाइन है हम इसकी इस तरह मैं आपको जो स्कैटर डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास डेटा पॉइंट्स था, आपने इनको प्लॉट किया, तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप की नेचर क्या है, ये लीनियर है। ये भी जो आपके डेटा पॉइंट्स है ये एक लाइन के गिर्द फैले हुए हैं, एक लाइन के अबाउट स्कैटर हुए हुए हैं, तो ये भी जो है लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास। अब जैसे ये आपके पास स्कैटर प्लॉट है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं जो डेटा पॉइंट है उसके ऊपर भी आप एक स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं। ये भी जो डेटा पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के अबाउट जो है डेटा पॉइंट जो है स्कैटर हुए हैं, तो ये भी जो है लीनियर रिलेशनशिप है। ये दोनों लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन ये पॉजिटिव लीनियर है, ये नेगेटिव लीनियर है। तो ये आगे हम देखेंगे। अब इसी तरीके से आपके पास जैसे एक और स्कैटर प्लॉट आपको मैंने बना के दिखाया, जैसे ये आपके डेटा पॉइंट्स आपने इनको प्लॉट किया, तो क्या यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या लीनियर है, क्या आप इसके ऊपर कोई लाइन फिट कर सकते हैं? नहीं, आप इसके ऊपर कोई लाइन फिट नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई कर्व फिट कर सकते हैं। कोई कर्व जो है वो आप इस डेटा पॉइंट्स के ऊपर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है हमें पता चल रहा है वो नॉन लीनियर है। तो अगर डेटा पॉइंट्स एक लाइन के अबाउट स्कैटर होंगे जैसे इन दोनों स्कैटर प्लॉट में, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास। और अगर डेटा पॉइंट जो है वो एक कर्व के अबाउट स्कैटर्ड होंगे, जैसे ये है आपके पास एक लाइन के अबाउट स्कैटर्ड नहीं, एक लाइन हम इसके ऊपर फिट नहीं कर सकते, एक कर्व हम इसके ऊपर फिट कर सकते हैं, तो ये आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो स्कैटर डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब जैसे और मैं आपको स्कैटर प्लॉट की डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये आपके पास डेटा पॉइंट आपने प्लॉट किया, तो ये वो मैंने कर्व साथ में ड्रॉ किया है जो आप इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये भी नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर, इसको कर्वी लीनियर भी कह सकते हैं, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। अब अगर फर्स्ट करें आपकी डेटा प्लॉट इस तरह स्कैटर्ड है, ये आपकी स्कैटर डायग्राम है, तो अब इसके ऊपर आप कौन सा कर्व फिट कर सकते हैं? इसके ऊपर आप कोई कर्व नहीं फिट कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स है वो रैंडमली स्कैटर्ड हुए हुए, किसी खास कर्व के अबाउट स्कैटर्ड नहीं हुए हुए। तो अगर चारों तरफ आपके डेटा पॉइंट्स स्कैटर्ड हो जैसे इस तरह, तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट बनाने से ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है। तो हम जो है यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो स्कैटर प्लॉट हम बनाएंगे वो किस टाइप के होंगे, उसमें जो आप डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो वो एक लाइन के अबाउट स्कैटर्ड होंगे, या तो इस तरह की आपके पास स्कैटर डायग्राम होगी या इस तरह की स्कैटर डायग्राम होगी। तो हम जो है लीनियर रिग्रेशन पर आ जाते हैं दोबारा। तो अब लीनियर रिग्रेशन को हम जो है स्टडी करते हैं। तो अब इसमें भी जो लीनियर रिलेशन है आपके पास वो दो टाइप्स के है। पॉजिटिव लीनियर, इसमें जब आप एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, इसका स्लोप जो होता है पॉजिटिव होता है। तो ये जो आपके पास थी, ये आपके पास ये पॉजिटिव लीनियर है। तो पॉजिटिव लीनियर में जब आप एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो जो दूसरी आपके पास वो नेगेटिव लीनियर है, इसमें जब आप एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई डिक्रीज होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। अब जैसे ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ये पॉजिटिव लीनियर है, इसमें जब आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट्स ऊपर की जानिब है, तो ये आपके पास पॉजिटिव लीनियर है, स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा जो लाइन आप फिट करेंगे। जबकि ये जो आपको स्कैटर प्लॉट दिखाया हुआ है ये नेगेटिव लीनियर की, जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डाउन हो रहा है, वाई के पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, वाई की वैल्यू कम हो रही है, तो इस पर आप जो स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें जो डेटा पॉइंट्स दिए हमें एन डेटा पॉइंट्स जो है वो गिवन होंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। तो हमारा मकसद क्या, हमारा मकसद है कि जो भी हम रिग्रेशन लाइन उसके ऊपर फिट कर रहे हैं, हम जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है हम उसको मालूम करें। तो इसके लिए हम जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज करते हैं, SLR। सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं SLR। तो अब ये मॉडल क्या है, वापस मॉडल का मतलब है कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन हम इसके ऊपर फिट करेंगे। तो जो फिटेड रिग्रेशन लाइन है, हमें पता है जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है आपने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है, m स्लोप होता है, b y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट हम ले रहे हैं वो b नॉट है, और जो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है स्लोप वो हम b1 ले रहे हैं। तो ये मेरे पास जो है फिटेड रिग्रेशन लाइन है। तो ये गिवन डेटा पॉइंट ये y है, और जो रिग्रेशन लाइन से मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो इससे डिफरेंट होगी, तो ये y कैप है, तो दोनों में फर्क है। तो इसलिए गिवन डेटा पॉइंट्स जो है, गिवन डेटा y की वैल्यूज y हैं आपके पास, और जो आप रिग्रेशन लाइन से, जो फिटेड रिग्रेशन लाइन से आप जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे वो y कैप है। तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, y कैप इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1x। इसमें y कैप क्या है, ये फिटेड वैल्यू है या ये y की वैल्यू जो आपको रिग्रेशन लाइन से मिलेगी। और b नॉट आपके पास क्या, b नॉट आपके पास इसका y इंटरसेप्ट है,
और B1 आपके पास क्या है, B1 आपके पास स्लोप है। तो ये जो B0 और B1 है ये आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है और हमारा मकसद इनको मालूम करना है। अगर हम y इंटरसेप्ट B0 निकाल लें रिग्रेशन लाइन का और इसका स्लोप B1 निकाल लेंगे तो हमें रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। हमारा जो मॉडल है रिग्रेशन लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन का, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फिर मकसद ये कि हम B0 और B1 को निकालें। तो अब ये किस तरह हम निकालेंगे, तो हाउ टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। अब देखिए ये जैसे ये 4 डेटा पॉइंट्स थे, आप इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस फिट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट लाइंस है, डिफरेंट रिग्रेशन लाइंस मैंने इसके ऊपर फिट करी हुई है, बहुत सारी है, मैंने 4 दिखाई हुई है, इससे ज्यादा भी फिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच लाइन इज द बेस्ट फिट। तो इसमें बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, वो कौन सी लाइन है जो बेस्ट फिट है। तो बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन हम किस तरह निकालें, वो एक खास लाइन होगी, तो वो एक खास रूल को फॉलो करेगी। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, तो वी यूज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, क्राइटेरिया यूज करते हैं, वो होता है लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो क्या है लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, तो अब हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया को पढ़ते हैं। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया भी कहते हैं, या लीस्ट स्क्वायर मॉडल भी कहते हैं, या लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। तो व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर मॉडल या लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो अब जैसे इसमें ये डायग्राम्स में मैंने आपको दिखाया, ये जो y है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है या गिवन वैल्यू है जो आपको डेटा पॉइंट्स में गिवन है। अच्छा, आपने ये जो डेटा पॉइंट्स जैसे मैंने प्लॉट किए, इसके ऊपर मैंने ये फिटेड रिग्रेशन लाइन शो करी है, रिग्रेशन लाइन मैंने फिट करी है। तो रिग्रेशन लाइन जो मैंने फिट करी, उससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो y कैप है। ये फिटेड वैल्यू है ऑब्टेन फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, या मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है जिसको मैं रिग्रेशन लाइन से एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो अब साबित है ये गिवन वैल्यू है y की, ये डॉट से शो कर रहा हूँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे एस्टिमेटेड या फिटेड वैल्यू मिलेगी रिग्रेशन लाइन से, वो ये क्रॉस है। ठीक है, इसी तरह जैसे ये जो डॉट है ये तो आपका गिवन डेटा पॉइंट था जो आपने प्लॉट किया, ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये तो गिवन y की वैल्यू है। जबकि जो लाइन से आपको y की वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक, या यानी ये जो सारा आपकी वर्टिकल पोर्शन है जो x एक्सिस से शुरू होकर क्रॉस तक जा रहा है, ये आपका y कैप है। जबकि x एक्सिस से ये डेटा पॉइंट तक जो आपके पास वैल्यू है y की, ये गिवन वैल्यू ऑफ y, तो ये y है आपके पास और ये y कैप है। तो इनमें जो डिफरेंस है यानी गिवन वैल्यू में और जो रिग्रेशन लाइन से हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, इसमें जो डिफरेंस है ये एरर है, इसको मैंने ई से शो किया है। तो जो ई है आपके पास वो वाई, हेलो हाँ हेलो, क्या हो गया, आवाज आ रही है मेरी। तो इसके अंदर ये समझ गए आपके, इसके अंदर ये जो गिवन वैल्यू है आपके पास y की, जो आपको डेटा पॉइंट में गिवन है तो y है, और जो रिग्रेशन लाइन से आप एस्टिमेटेड या फिटेड वैल्यू निकाल रहे हैं जिसको मैंने क्रॉस से शो किया, ये आपके पास y कैप है। तो इनमें जो डिफरेंस है ये आपकी एरर है, एरर को हम रेजिडुअल भी कहते हैं। तो एरर आपके पास क्या है, गिवन वैल्यू में से अगर आप या एस्टिमेटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू फ्रॉम रिग्रेशन लाइन माइनस कर देंगे तो y माइनस y कैप जो है ये आपकी फिटेड वैल्यू में एरर है। ठीक है, तो अब हर वैल्यू में जो है वो कुछ ना कुछ एरर होगा। तो अब जैसे आप फर्ज करेंगे, जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया, अब जैसे इस डायग्राम में ये आपके पास जैसे ये मैंने 4 डेटा पॉइंट आपको शो किए, ये एक डेटा पॉइंट है तो इसकी गिवन वैल्यू y1 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें रिग्रेशन लाइन से वैल्यू मिल रही है वो y1 कैप है, और इसमें जो डिफरेंस है ये e1 है, ये इनमें एरर है। इस तरह ये दूसरा डेटा पॉइंट है। अब कुछ डेटा पॉइंट रिग्रेशन लाइन के नीचे हैं, कुछ ऊपर है, ये इसके अबाउट स्कैटर्ड हुए हैं। तो अब ये जो आपके पास डेटा पॉइंट है ये आपकी गिवन वैल्यू y2 है, और ये जो रिग्रेशन लाइन से जो क्रॉस किया हुआ ये जो आपको इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मिल रही है y2 कैप है, और ये जो इसमें डिफरेंस है ये इसकी एरर है e2। इसी तरह ये थर्ड डेटा पॉइंट है, ये इसकी गिवन वैल्यू है y3, और ये जो रिग्रेशन लाइन से आपको ये क्रॉस किया हुआ ये जो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू मिल रही है ये y3 कैप है, और इसमें ये जो डिफरेंस है y3 में और y3 कैप में ये आपकी एरर है। इसी तरह ये आपके पास गिवन डेटा पॉइंट है, तो ये आपकी गिवन वैल्यू है y4, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है y4 कैप, और ये इसमें एरर है। तो अब इस तरह हर वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होगा। तो अब जैसे जो वैल्यूज, कुछ वैल्यूज नीचे हैं, कुछ वैल्यूज ऊपर हैं, तो आपके पास जो y है वो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, और जो रिग्रेशन लाइन से आप एस्टिमेटेड या फिटेड वैल्यू निकाल रहे हैं वो आपके पास y कैप है, और इनमें जो डिफरेंस है आपके पास वो एरर है या रेजिडुअल है। तो अब जो एरर है वो आपके पास एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, अगर y इज ग्रेटर देन y कैप, क्योंकि एरर y माइनस y कैप है। तो अगर गिवन वैल्यू ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू हो तो आपकी एरर पॉजिटिव होगी, और अगर गिवन वैल्यू लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू तो आपकी एरर जो है वो नेगेटिव होगी। तो कुछ एरर पॉजिटिव हैं, कुछ एरर नेगेटिव है। तो देखें जो जो वैल्यूज गिवन वैल्यूज लाइन के बिलो हैं उनकी एरर नेगेटिव है, क्योंकि इसमें y इज लेस देन y कैप। जैसे ये पॉइंट इसकी एरर नेगेटिव है, और जो आपके पास डेटा पॉइंट लाइन से अबव है उनकी एरर पॉजिटिव है।
तो जो बिलो पॉइंट है उनकी एरर नेगेटिव है, अबव पॉइंट है उनकी एरर पॉजिटिव है। तो इस तरह हम ये सारी एरर्स कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी। तो अब हम इन एरर के साइन को खत्म करने के लिए हम इनका स्क्वायर कर लेंगे और इसका हम सम ले लेंगे। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एरर्स, तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स है, तो इसको हम कहते हैं SSE। SSE सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। तो जितनी भी आपके पास एरर्स हैं उनके स्क्वायर का आप सम ले लेंगे, तो इसको हम कहते हैं SSE, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स SSE है समेशन ऑफ y माइनस y कैप का होल स्क्वायर। ये y आपके पास क्या गिवन वैल्यू ऑफ y जो कि डेटा पॉइंट में है, और y कैप क्या है, आप जो रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं उससे जो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू मिल रही है वो y कैप है। तो अब y और y कैप में डिफरेंस है, ये एरर है y माइनस y कैप। तो ये जो आपने एरर निकाली है आप इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका आप सम ले लेंगे, तो ये आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं SSE। तो अब देखिए कौन सी लाइन बेस्ट फिट होगी जिसमें ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है आपके पास वो मिनिमम हो। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है इज वन फॉर विच SSE इज मिनिमम, या जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है वो होगी जिसके लिए जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल है वो मिनिमम है। तो अगर हम इस एरर, ये जो एरर्स हमने निकाली है, इन एरर्स के स्क्वायर्स को अगर हम मिनिमम करें तो इस तरीके से जो आपको लाइन हासिल होगी वो बेस्ट लाइन होगी। तो क्योंकि हम इसमें एरर के स्क्वायर को मिनिमम कर रहे हैं तो इसलिए इस रूल का नाम है लीस्ट स्क्वायर। हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर है उसको हम कम से कम करते हैं, लीस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्राइटेरिया होता है इसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया या लीस्ट स्क्वायर रूल या लीस्ट स्क्वायर मॉडल। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है वो हम किससे मालूम करते हैं, हम लीस्ट स्क्वायर रूल यूज करते हैं, उसमें हम उसके एरर के स्क्वायर के सम को जो है कम से कम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्राइटेरिया होता है इसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, क्योंकि हम इसमें एरर के स्क्वायर के सम को लीस्ट कर रहे हैं कम से कम, या इस मॉडल को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मॉडल। और इससे जो आपको रिग्रेशन लाइन आपको हासिल होती है उसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो हमारी प्रॉब्लम क्या, हमारे पास ये गिवन डेटा पॉइंट्स हैं और ये जो गिवन डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं ये हम देख रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है, ये एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट स्कैटर्ड हुए हैं। तो अब इसके ऊपर हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं, वो रिग्रेशन लाइन है। तो हम बहुत सारी रिग्रेशन लाइन जो है इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। तो हमने उस रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब मसला ये है कि जो बहुत सारी रिग्रेशन लाइन आप फिट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी जो होगी वो बेस्ट फिट होगी। ये बहुत सारी हैं, तो बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हम जो है लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया यूज करते हैं। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या है, जो भी आपके पास जो एरर है उस एरर के स्क्वायर के सम को आप कम से कम करना चाहते हैं, यानी जो SSE है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, आप एरर के स्क्वायर के सम को कम से कम करते हैं। तो इस तरीके से जो आपको रिग्रेशन लाइन मिलेगी वो बेस्ट होगी, वो बेस्ट फिट होगी। तो उसको हम कहते हैं जो है वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है। तो समझ गए यहाँ तक लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन का क्या मतलब है और लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या है। तो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल समझ गए आप, क्या यहाँ तक जी सर, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है ये बात। तो हम जो रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होगी। तो अब हमने जो है इस लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब जाहिर है अब डिटरमाइनिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, अब हमने ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है। तो ये मेरी रिग्रेशन लाइन है, y कैप इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। b0 y इंटरसेप्ट है और b1 स्लोप है। ये मेरे जो है कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है, इनको मुझे मालूम करना है। इनको मालूम कर लूंगा तो मेरी ये रिग्रेशन लाइन की जो मॉडल है या इक्वेशन है मुझे मिल जाएगी। तो y कैप जो है फिटेड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, और y जो है ये गिवन वैल्यू है जो डेटा पॉइंट में गिवन है। जो एरर है आपके पास वो y माइनस y कैप है, ये एरर इन फिटेड वैल्यू, इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं। तो यहाँ से y अगर आप निकालेंगे तो y होगा y कैप प्लस e, y कैप को उधर ले जाएं तो y कैप b0 प्लस b1x प्लस e है। e जो है वो एरर है। तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन है y कैप। अब इसमें b0 और b1 जो है हमने निकालना है। b0 है y इंटरसेप्ट और b1 है स्लोप। अब ये इनकी वैल्यूज किस तरह निकालेंगे, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर लाइन, बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। तो अब लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है SSE यानी समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, इसको हम मिनिमम करते हैं। तो अब SSE आपके पास है समेशन ऑफ e स्क्वायर, e बराबर है y माइनस y कैप, इसकी वैल्यू रख दी। तो SSE है समेशन ऑफ y माइनस y कैप का होल स्क्वायर। इसमें मैंने y कैप की वैल्यू जो रिग्रेशन लाइन की वैल्यू है ये पुट कर दी है। रिग्रेशन लाइन की वैल्यू आपके पास है b0 प्लस b1x। तो ये जब y कैप की जगह आपने पुट करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये SSE का फार्मूला बन गया। SSE है समेशन ऑफ y माइनस b0 माइनस b1x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें ये दो आपके पास अननोन आ रहे हैं b0 और b1।
तो एसएससी में दो अननोन है, बी नॉट और बी वन। ब्रैकेट का मतलब है एसएससी में दो अननोन है, बी नॉट और बी वन। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बी नॉट और बी वन निकालते हैं। तो हम जो है, हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज। अब यहाँ पे क्योंकि एसएससी दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो आपने अगर कैलकुलस पढ़ा हो तो आपको पता है कि जो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं उसके लिए डेरिवेटिव को हम जीरो सेट करते हैं। और अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो अब यहाँ पर वी हैव टू मिनिमाइज एसएससी। तो एसएससी को मिनिमाइज करने का मतलब है कि एसएससी का पार्शियल डेरिवेटिव ले आप विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट और अब इसको जीरो सेट करें, क्योंकि मिनिमाइज करने के लिए हम डेरिवेटिव को जीरो सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे दो डेरिवेटिव निकालेंगे। एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएसई है विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट, इसको हम जीरो सेट करेंगे। और एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएसई है विद रेस्पेक्ट टू बी वन, इसको हम जीरो सेट करके सॉल्व कर लेंगे और बी नॉट और बी वन की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो याद रखें, जो मिनिमाइज करते हैं उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो सेट करते हैं। ये मिनिमाइजेशन करते हैं, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, कैलकुलस की एप्लीकेशन में सेकंड ईयर में। तो अब हमें ये जो एसएससी हमने निकाल लिया है, अब हम इसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, इनको जीरो सेट करते हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये पहला रूल यूज करते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएससी है विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट, इसमें आप जीरो सेट करें। तो अब जिस वेरिएबल के लिहाज से आप इंटीग्रेट करते हैं तो सिर्फ डेरिवेटिव के रूल्स उस वेरिएबल की टर्म्स पर इस्तेमाल करते हैं, जो बाकी टर्म्स होती हैं वो कांस्टेंट समझी जाती हैं। तो अब जैसे आपके पास ये एसएससी है, ये है समेशन ब्रैकेट y माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स का होल स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट। तो आप पहले क्या करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे, टू नीचे उतरेगा, ये टू नीचे आ गया, समेशन एज इट इज। फिर जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो 2x बन जाता है। अब ये जो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, इस पे पावर रूल लगाया, पावर से उतार के एक पावर इसकी कम हो गई, तो ये एक पावर कम हुई, तो ये आपके पास ब्रैकेट आ गया y माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट। तो y क्योंकि बी नॉट के लिहाज से कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो। और फिर जो आपके पास बी नॉट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये आ गया बाहर माइनस वन। और बी वन एक्स जो है इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। तो जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी वन, तो ये आ गया माइनस वन। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट माइनस टू समेशन ऑफ y माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर मैं समेशन की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये समेशन y पे अप्लाई, एक तो ये टू को वहां ले जाएं, जीरो हो जाएगा, तो खाली समेशन बचेगा, समेशन y पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस बी नॉट पे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस समेशन बी नॉट, फिर माइनस माइनस प्लस समेशन बी वन एक्स। तो आपको पता है कि समेशन की प्रॉपर्टीज है, किसी कांस्टेंट को अगर आप सम करते हैं n टाइम्स, तो जो सम होता है समेशन सी एन सी होता है। तो बी नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, जब आप इसका सम लेंगे तो एक तो ये माइनस समेशन y को उधर ले गया, प्लस हो गया, तो ये समेशन बी नॉट प्लस समेशन बी वन एक्स आपके पास बचा। अब समेशन बी नॉट क्या, क्योंकि n डेटा पॉइंट्स है, तो आप इस कांस्टेंट को n टाइम जब सम करेंगे तो इसका सम होगा n टाइम्स बी नॉट। ये तो इस समेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे b1 कांस्टेंट है, इसको आप समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, b1 को बाहर निकाल लिया, ये समेशन x हो गया, राइट हैंड साइड पर समेशन y। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो हम एसएससी को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो पहला आपके पास जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट, ये जीरो होना चाहिए, इसको जीरो निकाल के हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आ जाए, अब हमने दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। अब एसएससी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी वन। तो ये आपके पास एसएससी का दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी वन। तो इसमें दोबारा जब आप इसका बी वन के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, वही पावर रूल लगेगा, टू नीचे आएगा और समेशन और ये ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा। और फिर जब इस ब्रैकेट का दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी वन, तो y का डेरिवेटिव जीरो, बी नॉट का जीरो, और माइनस बी वन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी वन आ जाएगा x। तो ये आपके पास आ गया माइनस टू एक्स समेशन ऑफ y माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एसएससी विद रिस्पेक्ट टू बी वन। तो ये समझ गया ना किस तरह पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है। तो इसमें पहले हमने पावर रूल यूज किया, तो ये टू नीचे आ गया और ये पूरी चीज एज इट इज आ गई। फिर ये इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी वन निकाला। याद रखें, बी वन के अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, उनके डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। y का जीरो हो गया, बी नॉट का जीरो हो गया, माइनस बी वन एक्स का क्या हुआ, x एज इट इज रहा, माइनस बी वन का 1, तो ये आपके पास हो गया माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स, ये पावर रूल का 2, तो ये माइनस टू एक्स समेशन ऑफ दिस ब्रैकेट। तो इसमें 2 को उधर ले जाए, वो जीरो हो जाएगा, खाली यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स। अब समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन की प्रॉपर्टीज है, ये x मल्टीप्लाई होगा y से और समेशन, तो ये माइनस समेशन एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस, फिर x मल्टीप्लाई होगा बी नॉट से और ये उसके ऊपर समेशन, तो ये समेशन एक्स बी नॉट, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर x मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये एक्स स्क्वायर, और ये समेशन बी वन, तो ये समेशन बी वन एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने समेशन की प्रॉपर्टीज यूज करके समेशन हर टर्म पर अप्लाई कर दिया।
अब ये जो माइनस की टर्म है माइनस समेशन एक्स वाई इसको उस तरफ ले जाएं प्लस समेशन एक्स वाई, तो यहाँ पे बच गया समेशन एक्स बी नॉट प्लस समेशन बी वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई। इसमें बी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालने तो ये बी नॉट समेशन ऑफ एक्स है, इसमें बी वन कॉन्स्टेंट है बाहर निकालने बी वन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये समेशन एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं बी नॉट और बी वन के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसमें मुझे अननोन क्या निकालने, अननोन है बी नॉट और बी वन, बी नॉट और बी वन की वैल्यूज निकालनी है। तो अब देखिए 1 और 2 को किस तरह सॉल्व करें। इसमें बी नॉट का कोफिशिएंट है समेशन एक्स और इसमें बी नॉट का कोफिशिएंट है एन। हम इनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं ताकि हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें समेशन एक्स है तो इसका बी नॉट का कोफिशिएंट हो जाएगा एन समेशन एक्स, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें एन से तो इसमें भी बी नॉट का कोफिशिएंट हो जाएगा एन समेशन एक्स। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय समेशन एक्स एंड इक्वेशन 2 बाय एन और देन सब्ट्रैक्ट देम। फिर आप इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 मेरे पास ये है, जब इसको मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n बी नॉट समेशन x, इसको n से किया n बी वन समेशन x स्क्वायर, इसको n से किया n समेशन x वाई। तो 2 को मैं कर रहा हूँ n से और 1 को मैं कर रहा हूँ समेशन x से, इसको समेशन x से करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास n बी नॉट समेशन x, और जब आप इसकी दूसरी टर्म इस समेशन x को समेशन x से करेंगे तो समेशन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया b1 समेशन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो टर्म है समेशन y की इसको समेशन x से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन x इंटू समेशन y। तो देखें ये जो आपके पास है समेशन x y ये अलग है, इसमें पहले हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सम लेंगे, जबकि ये समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अलग है, इसमें पहले हम x का सम लेंगे y का सम लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करके सम लेंगे, इसमें पहले सम लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में फर्क है। अब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो टर्म है एन बी नॉट समेशन एक्स की कैंसिल हो जाएगी, बी नॉट की टर्म कैंसिल हो गई, इसमें बी वन कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया एन समेशन एक्स स्क्वायर, ये माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स और समेशन वाई। तो यहाँ से b1 मुझे मिल गया, तो b1 आपके पास क्या है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय इस टर्म को वहां ले जाएं तो ये जो आपके पास b1 निकालने का फार्मूला आ गया। तो जो b1 है जो आपकी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, जो b1 उसका स्लोप है उसको आप किस तरह मालूम करेंगे इस फॉर्मूले से। n जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज है, x y आपको गिवन है, आप पहले x का सम लेंगे y का सम लेंगे फिर x और y को मल्टीप्लाई करके उसका सम लेंगे, फिर नीचे आपको x का स्क्वायर लेना उसका सम लेना, ये सारा आप टेबल बना के कैलकुलेट कर लेंगे। अब b1 की इस वैल्यू को अगर हम 1 में पुट कर दें यहाँ पर तो हमारे पास जो b1 की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ b1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ b1 इक्वेशन नंबर 1, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा तो b नॉट का फार्मूला ये आ जाएगा, b नॉट है समेशन y माइनस b1 समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो देखिए b नॉट निकालने के लिए आपको b1 की जरूरत पड़ेगी, तो इससे पहले आपको b1 निकालना पड़ेगा। पहले आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप का क्योंकि स्लोप को यूज करेंगे आप इंटरसेप्ट b नॉट निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले से फिर आप b नॉट निकालेंगे। तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन में जो उसके कोफिशिएंट है वो हम इन फॉर्मूलों की मदद से निकालते हैं। तो अब जैसे हम एक्सरसाइज में आपको करवाता हूँ, तो जैसे एक्सरसाइज आपके पास 11.2 है, तो इसमें द ग्रेड्स ऑफ ए क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स की क्लास, ये 9 डेटा पॉइंट्स दिए हुए ऑन ए मिड टर्म रिपोर्ट x, x जो आपके पास मिड टर्म रिपोर्ट या मिड टर्म एग्जाम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ऑन द फाइनल एग्जाम, और जो फाइनल एग्जाम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फाइनल एग्जाम के स्कोर जो मिड टर्म एग्जाम के स्कोर है उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पहले मिड टर्म एग्जाम हो जाता है तो इसलिए मिड टर्म एग्जाम जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास। तो x आपके पास जो है वो मिड टर्म का स्कोर है और y आपके पास जो है वो फाइनल एग्जाम का स्कोर है। तो ये आपके 9 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है कि अगर मिड टर्म में उसका स्कोर 77 है तो y फाइनल में उसका स्कोर 82 है, इसी तरह एक स्टूडेंट का मिड टर्म में स्कोर 67 है तो फाइनल में 68 है। तो अब ये x और y ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान हम रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं, डेटा पॉइंट्स दिए हुए। तो एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन लाइन, तो हम जो लीनियर रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करेंगे, जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है हम उसको मालूम करते हैं। तो ये पार्ट ए है, पार्ट ए करते हैं हम। तो इसमें जो n है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वो 9 है, जाकर ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये 77, 82, 50, 66 इस तरह ये गिवन y की वैल्यू है। तो अब ये मेरे पास फिटेड रिग्रेशन लाइन है या लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, y कैप बराबर है b नॉट प्लस b1 x। तो अब इसमें b नॉट y इंटरसेप्ट b1 स्लोप है, तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन के लिए जो इनके फार्मूले हैं वो मेरे पास ये है। तो अब इसमें इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे कौन कौन सी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो ये x और y की वैल्यूज आपको दी हुई है, ये x है ये y है, तो नीचे x की वैल्यूज का सम ले लिया समेशन x आ गया, y की वैल्यू का सम ले लिया समेशन y आ गया। आपको x स्क्वायर चाहिए, तो ये जो x की वैल्यूज है 77 इसका स्क्वायर ले लिया 59 29, तो इस तरह x की तमाम वैल्यूज का ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर का कॉलम बन गया। फिर x स्क्वायर की वैल्यूज का नीचे आपने सम ले लिया समेशन x स्क्वायर आ गया।
फिर आपने एक कॉलम बनाना है एक्स और वाई की वैल्यूज का प्रोडक्ट का, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू वाई का कॉलम बनाया, तो ये 77 को 82 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6340। इस तरह 67 को आप 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई की वैल्यू, तो ये एक्स वाई का कॉलम है, नीचे इसका सम ले लिया, समेशन एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो ये हमने यानी हमें कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक्स वाई आपको गिवन है, गिवन डेटा पॉइंट एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है और एक एक्स इंटू वाई का कॉलम बनाना है, फिर इन चारों वैल्यूज का सम आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आ जाए, आप जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है इसमें जो स्लोप है b1, उसका फॉर्मूला ये n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट समेशन x इंटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास जो है इसका फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज जो है आप पुट कर दें। तो n आपके पास जो है वो 9 है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू का प्रोडक्ट ये आ गया आपके पास 53258, ये पुट कर दिया। x की वैल्यूज का सम ऑफ x ये आपके पास 707 है और सम ऑफ y की वैल्यूज का सम ये 658 है। नीचे n आपने रख दिया 9 और समेशन x स्क्वायर ये x के स्क्वायर का सम है, ये x का स्क्वायर लिया था, ये इसका सम समेशन x स्क्वायर है 57557 और माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, तो ये समेशन x का जो होल स्क्वायर है आपके पास, यानी समेशन x रख के स्क्वायर कर लेंगे तो समेशन x है 707, ये इसका होल स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज पुट करी, जस्ट इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये स्लोप आ गया आपके पास, जो रिग्रेशन लाइन में b1 कोफिशिएंट है स्लोप 0.771 है। फिर उसके बाद जो हम इसका y इंटरसेप्ट b1 निकालते हैं, तो b1 है, इसका फॉर्मूला है समेशन y माइनस b1 समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो समेशन y जो है ऊपर टेबल में आपके पास y की वैल्यूज का सम ये आ गया 658, तो ये 658 आपके पास है, इसको आपने जो है वो पुट कर दिया है और b1 आपने ये ऊपर निकाल चुके हैं, b1 आपने निकाला था 0.771, ये इसको पुट कर दिया आपने। समेशन x की वैल्यूज का सम 707 है, नीचे n टोटल डेटा पॉइंट्स 9 है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है और हमने b नॉट निकाल लिया ये 12.065। तो इसका हमारी जो रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है और लीस्ट स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि में हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया यूज करके ये फॉर्मूले बनाते। तो बी नॉट ये वाई कैप इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x, तो बी नॉट की वैल्यू रख दी 12.0656 प्लस b1 की वैल्यू थी 0.771x, तो ये आपकी रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन मिल गई आपको। तो ये आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट में बोल रहा है कि एस्टिमेट दी फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड एस्टिमेट करें यानी वाई ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का हु रिसीव्ड ए ग्रेड ऑफ 85 ऑन द मिड टर्म रिपोर्ट, जिसको मिड टर्म एग्जाम में 85 ग्रेड मिला। मिड टर्म एग्जाम में ग्रेड x है तो x आपको दिया हुआ 85, तो रिग्रेशन लाइन से उसकी एस्टिमेटेड फाइनल एग्जाम का ग्रेड y कैप आपने मालूम करना, y नहीं मालूम करना, एस्टिमेट करना रिग्रेशन लाइन से, तो वो y कैप है। तो अब ये b पार्ट जो है वो आप करते हैं, तो इसमें आपने जो है एस्टिमेट करना फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड, और इसमें जो आपको x की वैल्यू दी हुई 85 है, x की वैल्यू 85 जो आप रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट करें, ये आपकी रिग्रेशन लाइन थी 12.0656 प्लस 0.771 x। अब x कोई भी वैल्यू पुट करके आप उसकी एस्टिमेटेड y वैल्यू निकाल सकते हैं। x 85 पुट करके सॉल्व कर लिया तो ये उसका एस्टिमेटेड y मुझे मिल गया। यानी अगर किसी स्टूडेंट का मिड टर्म में 85 ग्रेड है तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसका फाइनल में जो ग्रेड होगा 78.12 होगा। तो आप समझ गए ये क्वेश्चन, आप समझ गए लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन मैंने किस तरह निकाली है। यहाँ तक बात क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूले जो ड्राइव किए समझ गए आप? हाँ बताएं मुझे, कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको? हाँ बताएं, या समझ गया आप इसे? इसको जो है दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 11 में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन को पढ़ना है। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब ये कि आप वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है आप उसको स्टडी करते हैं रिग्रेशन में। तो अब आपके पास जैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, रिलेशनशिप में 2 हो सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा n हो सकते हैं। तो अब इसके अंदर आपके पास अगर सारे आपके पास रिलेशनशिप लीनियर हैं तो ये जो हम इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन है। तो लीनियर रिग्रेशन में जो रिलेशनशिप स्टडी करते हैं वो आपके पास लीनियर होती है। तो अब रिग्रेशन 2 टाइप की है, लीनियर रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होगी वो लीनियर होगी, जैसे ये दी हुई y = 2x1 + 5x2 - 9, इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और नॉन लीनियर में जो है वो जो रिलेशनशिप होगी वेरिएबल्स के दरमियान वो नॉन लीनियर होगी, जैसे 6x1 स्क्वायर की वजह से नॉन लीनियर है। तो हमने लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करना है। तो लीनियर रिग्रेशन भी 2 टाइप्स की है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये डिपेंड करता है कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिलेशनशिप लीनियर है तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रिलेशनशिप लीनियर है तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। जैसे ये आपके पास था, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। इसमें 2 से ज्यादा n है तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिलेशन तो सब में,
लेकिन एक में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंपल लीनियर है, इसमें एक से ज्यादा है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। तो दो टाइप्स के लीनियर रिग्रेशन है आपके पास, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमने पढ़ना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए। तो सबसे पहले उन डेटा पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट, ताकि हमें रिलेशनशिप का अंदाजा हो किस टाइप की। जैसे ये डेटा पॉइंट्स एक्स वाई के दिए हुए 2 7 3 9, x2 है, y7 ये प्लॉट कर दिया, डेटा पॉइंट आ गया, x3 है, y9 है, ये प्लॉट कर दिया, डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट प्लॉट कर दिया तो ये आपके प्लेन के ऊपर स्कैटर्ड होंगे, इसलिए स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अब क्या ये किसी कर्व या किसी लाइन के अबाउट स्कैटर्ड है? तो देख रहे हैं ये जो डेटा पॉइंट है लाइन के स्कैटर्ड है, तो उससे पता चल रहा है कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो लीनियर है। तो अब जैसे ये डिफरेंट स्कैटर प्लॉट है, ये इसमें भी लीनियर रिलेशनशिप है, इसमें भी लीनियर रिलेशन है आपके पास, ये पॉजिटिव लीनियर है, नेगेटिव लीनियर है। ये जैसे स्कैटर प्लॉट बनाया, पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो अब इसके ऊपर एक लाइन फिट नहीं हो रही, एक कर्व फिट हो रहा है, ये कर्व के अबाउट है, तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास। और जैसे स्कैटर डायग्राम आपको दिखाई, जैसे ये स्कैटर डायग्राम है, तो ये कर्व है जो इसके ऊपर फिट हो रहा है, अभी नॉन लीनियर कर्व है, कर्वी लीनियर कर्व इस पे फिट हो रहा है। तो हमने जो लीनियर रिग्रेशन स्टडी करनी है, अगर ये है आपके पास पे कोई ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसी कर्व के अबाउट पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो अगर इस टाइप की स्कैटर डायग्राम, इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हमने लीनियर रिग्रेशन स्टडी करनी है। तो लीनियर रिग्रेशन में भी पॉजिटिव लीनियर होती है, नेगेटिव लीनियर। पॉजिटिव लीनियर जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव लीनियर है, स्लोप पॉजिटिव है। नेगेटिव लीनियर जब एक्स बढ़ रहा हो तो वाई कम हो रहा हो तो इसका स्लोप नेगेटिव है। तो ये दो टाइप्स की लीनियर रिग्रेशनशिप है। तो अब हम जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल निकालते हैं, ये हमारी फिटेड रिग्रेशन लाइन है। तो हम बहुत सारी रिग्रेशन लाइन जो अपने डेटा के ऊपर फिट कर सकते हैं। जैसे ये डेटा, 4 डेटा पॉइंट, इसमें बहुत सारी रिग्रेशन लाइन फिट करी। अब कौन सी इसमें बेस्ट फिट होगी? तो वो बेस्ट फिट होगी जिसमें एरर का स्क्वायर का जो सम है वो आपके पास मिनिमम हो। तो जैसे आपके पास ये आपके पास डेटा पॉइंट है, तो ये गिवन वैल्यू y की है, इसके ऊपर आपने रिग्रेशन लाइन फिट करी, ये क्रॉस से शो कर रहा हूँ, तो रिग्रेशन लाइन से जो एस्टिमेटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू होती है y कैप है, तो ये बराबर नहीं है, इसमें जो डिफरेंस है यानी y माइनस वाई कैप, ये एरर है। तो इस तरह जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, सब में कुछ ना कुछ एरर है। जो डेटा पॉइंट्स बिलो है उसमें एरर नेगेटिव है, जो डेटा पॉइंट अब है उसमें एरर पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, हम एरर का स्क्वायर करके उसका सम ले लेते हैं। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, एसएसई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर समेशन ए स्क्वायर। तो जो एरर है आपके पास, वो एरर हम किस तरह निकालते हैं, गिवन वैल्यू y माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू या फिटेड वैल्यू y कैप, इसको हम रेसिडुअल भी कहते हैं। तो हम जो डेटा लाइन फिट कर रहे हैं वो तमाम डेटा पॉइंट से नहीं गुजर रही, बल्कि डेटा पॉइंट्स उसके गिर्द फैले हुए हैं, डेटा पॉइंट्स उसके अबाउट स्कैटर्ड है। तो अब हर एक का डेटा, हर एक का लाइन से जो डिफरेंस है वो उसकी एरर है। तो ये जो एरर है आपके पास, आप इस एरर के स्क्वायर को मिनिमम करते हैं, ठीक है। तो हम जो बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया या लीस्ट स्क्वायर मॉडल या लीस्ट स्क्वायर रूल की मदद से हम जब लीस्ट रिग्रेशन लाइन निकालते हैं, तो उसमें जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है इसको हम मिनिमाइज करते हैं, कम से कम रखते हैं, लीस्ट करते हैं, लीस्ट रखते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होगी या लीस्ट स्क्वायर रूल होगा, इससे जो रिग्रेशन लाइन मिलेगी लीस्ट स्क्वायर लाइन होगी। तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है आपके पास समेशन ए स्क्वायर या समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, वाई कैप रख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एसएससी का फार्मूला आपके पास हो गया। ये इसमें दो वेरिएबल है, बी नॉट और बी वन। तो अब इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। मिनिमाइज का मतलब है इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट और बी वन, दे शुड बी इक्वल टू 0। तो हम दोनों पार्शियल डेरिवेटिव बारी बारी निकाल के 0 सेट करेंगे, इस तरह इक्वेशन हमें मिलेगी। उस इक्वेशन में दो अननोन होंगे, बी नॉट और बी वन, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम जो है b1 और b0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास b1 स्लोप आ गया, ये इसका फार्मूला है, और b1 को 1 में पुट करके y इंटरसेप्ट b1 निकाल लिया, इसका फार्मूला। अब ये फार्मूला यूज करके हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो निकाल सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज था आपके पास, ये x और y डेटा पॉइंट्स दिए हुए, x मिड टर्म में स्कोर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y फाइनल में स्कोर है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले तो लीनियर रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करें। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है 9 है, ये हमारे एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है, y कैप बराबर है b0 प्लस b1x। तो अब इसमें x और y डेटा पॉइंट दिए हुए, तो हम ये टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू उसका सम निकाल लेते हैं, समेशन x, y की वैल्यू का सम निकाल लेते हैं, समेशन y, x की वैल्यू का स्क्वायर करके एक कॉलम बनाते हैं, और x स्क्वायर का सम निकालते हैं, x और y को मल्टीप्लाई करके x y का कॉलम बनाते हैं, इसका सम निकालते हैं, क्योंकि सबकी हमें जरूरत है। तो अब हम जो है b1 का फॉर्मूला यूज करते हैं, n 9 पुट कर दिया, समेशन x y, x और y को मल्टीप्लाई करके सम लिया, जबकि ये समेशन x इंटू समेशन y, ये इसका मतलब अलग, ये x के सम को y के सम से मल्टीप्लाई किया। तो वैल्यूज पुट करके हमने b1 निकाल लिया। इसी तरह फिर b0 के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हमने b0 निकाल लिया। तो ये जो रिग्रेशन लाइन जिसमें b0 b1 हमने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन आ गई।
ठीक है, ये है। अब अगर हमें कोई भी x की वैल्यू देगा तो यहाँ से हम y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। इसे पार्ट बी में था कि एस्टिमेट द फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड y के who received for a student who received 85 on the midterm। तो x 85 है आपके पास, x को पुट कर दिया इस रिग्रेशन लाइन में, इसको सॉल्व कर लिया तो जो एस्टिमेटेड y कैप या फाइनल ग्रेड की वैल्यू आ गई वो 78.12 आ गई। ठीक है, तो समझ गया ना आप इसको। अब इसी तरह एक्सरसाइज 11.4 है, द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर x है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पाउंड पर स्क्वायर इंच में वैल्यूज दी हुई है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग स्केल है रीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन में कॉरस्पॉन्डिंग स्केल है, ये y की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है। डेटा पॉइंट है कि x 10 है तो y 13 है, इस तरह x 50 है तो y 92 है। तो अब ये डेटा पॉइंट्स गिनने आपको कितने दिए हुए हैं, ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो b1 और b0 आप निकालें, और फिर उसके बाद जो है इसी को यूज करके आप एस्टिमेशन करें। इसी तरह 11.5 है, ये भी आपके पास डेटा दिया हुआ है, टेम्परेचर और शुगर के दरमियान रिलेशनशिप है, ये टेम्परेचर x से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें भी आपने एक तो लीनियर रिग्रेशन लाइन निकालनी है, फिर एस्टिमेशन करनी है और फिर प्लॉट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं आपके, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन आपने किया है ये इससे मिलता जुलता है। तो समझ गया आप यहाँ तक बात क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस सर। बात क्लियर है? अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि ये क्लास में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अब जो आपकी 18 को लास्ट क्लास होगी आपके पास, तो उसके अंदर ये आप जो कोरिलेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन तो आपका खत्म हो गया, फिर कोरिलेशन है हम उसको पढ़ेंगे। तो अब मुझे बताइए कि इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ गए आप इसे? यस सर। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज।